नमस्कार दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ सोदपुर रोड ओवर ब्रिज के ठीक सामने। रोड के उस तरफ से जो गाड़ी निकल रही है वो गाड़ी सोदपुर एचबी टाउन घोला होते हुए मध्यमग्राम तक जाएगी और वहाँ से फिर बारासात, बोनगा बॉर्डर और कोलकाता। रोड के इस तरफ से जो गाड़ी जा रही है ये गाड़ी बीटी रोड ट्रैफिक सिग्नल तक जाएगी और उधर से आप अगर बाएं मुड़ोगे तो डानलप होते हुए कोलकाता और दाहिने तरफ जाओगे तो बैरकपुर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, एक भारतीय स्टेट बैंक का शाखा है और इस समय का जो आधुनिक शॉपिंग मॉल होता है वो है। आज मैं आपको परिचय कराने वाला हूँ पानीहाटी का एक ऐतिह्य और भारत का गर्व जो है उसका जो मर्यादा मिलना चाहिए उस स्थान को वो मर्यादा नहीं मिल रहा है। ये है पानीहाटी सोदपुर का गांधी आश्रम। आप लोग जानते ही होंगे कि पश्चिम बंगाल राज्य में गांधी जी का 3 आश्रम था, एक बेलेघाटा, दूसरा सोदपुर और तीसरा आश्रम था बैरकपुर गांधी घाट। तो आज मैं इधर आया हूँ सोदपुर गांधी आश्रम में। इधर से तो सड़क मार्ग आपको दिखाई दिए और अगर आप रेलवे मार्ग से आना चाहते हो तो सियालदह से ट्रेन पकड़ के सोदपुर रेल स्टेशन उतर के 1 नंबर प्लेटफॉर्म से आप बाहर आके यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे देखिए नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है दोनों ओर, लेकिन इसी नो पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क किया हुआ है। ये देखिए आपके सामने ये रहा नो पार्किंग का बोर्ड स्थानीय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से। आश्रम के भीतर में देखिए कितने पेड़ पौधे जंगली घास उग चुके हैं। ये साफ दर्शाता है कि आश्रम का रख रखाव ठीक से होता नहीं है। ये देखिए फेंसिंग, आप अगर गूगल करोगे तो आश्रम का तस्वीर आपको मिल जाएगा। ये गेट बीटी रोड की ओर पे पड़ता है। मैंने आपको इससे पहले ब्लॉग में बताया था कि देखिए ये आश्रम ठीक से रख रखाव नहीं हो रहा है और ये आश्रम इस चीज़ का हकदार नहीं है। ये देखिए यहाँ पे जो खंबा है, जो दीवार है खंबे, वो देखिए मतलब कितना दिन हो गया कि इस पे रंग नहीं किया गया है। आश्रम का जो फेंसिंग है लोहे का उस पे भी जंग लग चुका है। ये एक सटा हुआ इमारत है और देखिए ऊपर बिल्डिंग पे छत पे पेड़ जन्म ले चुका है। यहाँ पे देखिए एक बरगद का पेड़ है, पूरा अपना शाखा विस्तार करता हुआ और एकदम पूरा बिल्डिंग को तोड़ने पे लगा हुआ है जोरों शोरों से। ये देखिए रेलिंग का हाल, और इतना जंगल हो चुका है इसके अंदर कि सूरज का रोशनी दिन के उजाले में इसके अंदर तक नहीं पहुंचता है। और ये ऐसा नहीं है कि पूरा सुनसान और वीरान इलाके में है। ये देखिए दुर्गा पूजा का पंडाल हो रहा है और सोदपुर रेलवे स्टेशन से या बीटी रोड से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे ये है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग वास करते हैं, लेकिन फिर भी इसका हाल ऐसा है। यहाँ पे देखिए एक पीपल का पेड़ कैसे अपनी शाखाएं विस्तार करता हुआ। सभी संस्थान और केंद्र और राज्य सरकार से निवेदन है कि इस साइट को हेरिटेज साइट के रूप में घोषणा किया जाए और आम जन के सामने लाया जाए। यहाँ पे देखिए एक बैठने की जगह बनाया गया था, लेकिन अस्थायी रूप से वो अभी घिरा हुआ है। खैर छोड़िए, ये आश्रम का दाहिना साइड है, गेट जो दिखाया था दाहिना तरफ मैं हूँ अभी। यहाँ पे देखिए कितने जंगली घास, देवदार के वृक्ष, केले का पेड़ जहाँ तहाँ उग चुका है और उसके साथ घना जंगल। यहाँ पे देखिए अगर आप देख सकते हो जंगला खुला है, दरवाज़ा खुला है, एक जंगला वो भी खुला है और भीतर में देखो कितने सारे जंगली पेड़ पौधे और आश्रम के छत पे भी। ये साफ दर्शाता है कि इसका रख रखाव ठीक से नहीं होता। बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे सरकारी योजनाएं हैं जो इस आश्रम को लाभ नहीं मिला। सभी संस्थानों से निवेदन है कि इस आश्रम को एक नया रूप दे के आम जन के सामने गांधी म्यूजियम के रूप में हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए।
सन 2004 से 2009 तक जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी जी हुआ करते थे, तब उन्होंने एक बार कोशिश की थी इस आश्रम को नया रूप देने के लिए, लेकिन फिर जस का तस हो गया। यहाँ पे देखिए देवदार का जो वृक्ष है उसको ठीक से रखरखाव नहीं किया गया, उसको सौंदर्यायन नहीं किया गया ठीक से। यहाँ पे देखिए एक रथ रखा हुआ है, सामने देखिए जो फेंसिंग है उस पे भी बहुत सारे पेड़ पौधे उग चुके हैं। ये देवदार के वृक्ष अनायास रूप से काट छाट के ठीक किया जा सकता था। आश्रम के भीतर कुछ आवासिक भी शायद रह रहा है, उन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी ले रही थी, इसीलिए मैं ब्लॉग को कुछ समय रोका था ताकि ब्लॉग बनाने में कोई रुकावट ना आए। यह देखिए पिलर का हाल जो है खस्ता है, रेत पड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिए आप लोग बोर्ड लगा हुआ है, खादी प्रतिष्ठान गांधी मेमोरियल आश्रम सोदपुर, सेकेंड होम ऑफ महात्मा गांधी। यहाँ पे जो स्थानीय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके तरफ से जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, उनसे बात करके पता चला कि गांधी जी जो भी सामग्री इस्तेमाल करते थे वो किसी एक घर में, इसी आश्रम का किसी एक घर में तालाबंद रूप में पड़ा हुआ है। आश्रम के भीतर विशेष दिन को छोड़ के जाने पे पाबंदी है, इसीलिए मजबूरन मुझे बाहर से ही ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। ये देखिए गांधी जी का एक मूर्ति है, वो भी बहुत छोटा मूर्ति, और बड़ा होना चाहिए था कि लोगों को बाहर से देखने पे ही पता चले कि ये गांधी आश्रम है। भीतर देखिए कितना जंगली घास उग चुका है। मज़े की बात यह है कि आश्रम पे मैं जितना भी उधर उस साइड से लेकर इस साइड तक आया तो कहीं पे भी मुझे कोई लिखावट नहीं दिखाई दिया कि हाँ ये गांधी आश्रम है। उस साइड पे तो बिल्कुल ही नहीं, फिलहाल इस साइड पे तो है। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, ASI और हेरिटेज कमीशन से निवेदन है कि इस आश्रम को एक नया रूप दे के जनमानस के सामने गांधी म्यूजियम के रूप में प्रस्तुत किया जाए। आश्रम पे जो गांधी मूर्ति है उसका साइज थोड़ा और बड़ा होना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि जनमानस को बाहर से ही पता चले कि ये गांधी आश्रम है। और रखरखाव ठीक से होना चाहिए, ये आश्रम ऐसा हाल में बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। दोस्तों मैं रास्ता के उस तरफ से आया हूँ और रास्ता जो इधर से जा रही है बिल्डिंग के बगल से, इधर पे सोदपुर रेलवे स्टेशन आता है 5 से 7 मिनट की दूरी पे। इस आश्रम को एक नया रूप दे के हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, यही निवेदन है सभी जिम्मेदार संस्थानों से। दोस्तों आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आश्रम एक नए रूप में हम लोगों के सामने आ सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ब्लॉग कैसे लगा कमेंट में बताइए। धन्यवाद।